इधर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उधर नरेंद्र मोदी ने लिख दी ऐसी बात, पूरा विपक्ष हो गया बेहोश, उड़ गए सबके तोते। राहुल गांधी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक सब मुंह छिपाने लगे। नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल बाद वही बात कह दी। गायब हो गए उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की बोलती हो गए बंद। कपिल सिब्बल बीच कोर्ट में रोने लगे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। खुशी से झूम उठे सुब्रमण्यम स्वामी। सोनिया गांधी के लिए लिख दी ऐसी बात कि पूरे गांधी परिवार को लग गए मिर्ची। आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। आर्टिकल 370 पर जो फैसला चीफ जस्टिस ने पढ़ा, उस फैसले से इतना साबित हो गया कि विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर पाएगा। चाहे 7 जन्म ले ले, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक कश्मीर पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ आपको यह बताएं, उससे पहले बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक जीत बताई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। यह फैसला उम्मीद, तरक्की और एकता की जीत है। यह हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाई बहनों की जीत है। नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उसकी बौद्धिकता को दर्शाता है। मैं इस बात का भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ जो सरकार का कमिटमेंट है, जो उनके सपने हैं, उसे वह पूरा करके ही रहेंगे। हमने यह तक किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की तरक्की के रास्ते में आर्टिकल 370 नाम की कोई भी चीज़ अब नहीं आने देंगे। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का फैसला एक लीगल जजमेंट है और यह उम्मीद और भरोसे का एक नया प्रतीक है जो हमें हमारा फ्यूचर ब्राइट दिखाता है। अब जरा ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज कैसे विपक्ष के सारे मंसूबे धराशायी हो गए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है कि स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिले समझौते पर दस्तखत किए, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता तभी खत्म हो गई। तभी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं था कि वह जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 पर कोई आदेश जारी करे। 370 को हटाकर नई व्यवस्था में जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश त्रिवेदी, सी गिरी, इन सब लोगों ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले की पैरवी की थी, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, जफर शाह पैरवी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार आर्टिकल 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया है। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की मोदी सरकार के फैसले को सही करार दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ दी थी। जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही है। इस मुद्दे पर 3 अलग अलग फैसले आए, मगर तीनों फैसलों में जज एकमत थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था। फैसले पर पहुंचने से पहले कुछ सवालों का जवाब तलाशना था। पहला सवाल था, क्या अनुच्छेद 370 संविधान में स्थायी प्रावधान बन गया है? तो क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति है? तीसरा सवाल, क्या संसद के पास राज्य सूची के किसी आइटम पर कानून बनाने की कोई ताकत नहीं है? चौथा सवाल, आर्टिकल 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है? मोदी सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने वालों का यह तर्क था, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करते समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बताया है।
यह ध्यान में रखते हुए कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई भी सहमति नहीं थी, याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिए कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहमति या सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते और अंतिम साधक को उचित नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ताओं के काट में भी केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है उसके विपरीत जिस तरह से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, उसमें कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का एक ऐसा प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। संविधान से मिले इस विशेष राज्य की वजह से धरती को स्वर्ग कहे जाने वाले सूबे पर संविधान की उपयोगिता भी काफी हद तक कम हो जाती थी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, बाकी जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। वैसे तो अनुच्छेद 370 भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता था कि वह जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू कर सकते हैं, मगर यह भी एक शर्त थी कि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी जरूरी है। इसमें यह भी कहा था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों की रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है हमने आसान भाषा में आपके साथ शेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिए गए हमने आपके सामने रखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।